हेलो दोस्तों, चलिए अब घात एवं करनी की क्लास अगली शुरू कर रहे हैं क्योंकि पार्ट 1 हो चुका है और ये पार्ट 2 होने जा रहा है। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि सिर्फ 2 से 3 महीना की बात है और बेहतरीन से पढ़ लीजिए मेरे भाई। तब जाइए ग्रुप डी एग्ज़ाम में बैठिए या MTS आने वाला एग्ज़ाम है उसमें बैठिए, आप बवाल कर दीजिएगा। आप बवाल कर दीजिएगा रे मेरे भाई। मगर आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप 2 से 3 महीना अस्थिर होकर पढ़ लीजिए, इधर उधर मत घूमिए क्योंकि अभी चौथा महीना में लगन का दिन आ रहा है। तो बहुत सारा डणियाते चलेगा ऐसे ऐसे, वो कुछ नहीं है, उसे कुछ मतलब कि कुछ होने वाला भी नहीं है। बस मज़ा लो, मज़ा आओ, क्योंकि आप सिर्फ 3 महीना मेहनत कर लीजिएगा ना, दुनिया आपके पीछे दीवाना हो जाएगा। ध्यान में रखना। फिर पता चलेगा कि आपका लड़का का नौकरी लग गया, शादी कराना है, भाई आओ जल्दी आओ, लाइन दुआरी पे एकदम लाइन लग जाएगा रे भाई। इसलिए बस आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आज हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर दिल में आ रहा है तो कीजिए, नहीं आ रहा है मत कीजिए, मगर इस बात को ध्यान में रखिए कि आप पढ़ लीजिए। बस इतना ही रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि आप पढ़िए और इतना पढ़िए ना, इतना 3 से 4 महीना में तैयारी कर लीजिए कि मज़ा आ जाए। तो हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं और आप कल वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए। आइए अब सवाल की ओर बढ़ते हैं और कतई घात एवं करनी के शुरू से एकदम शुरू किए हैं, कतई जड़ से ले जाएंगे हाई लेवल पर, जो डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने के मिल जाएगा। ऐसा हम क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। आप देखते चलिए। देखिए, आपको ये सवाल दिखाई दे रहा है, आप बस 2-4 बात पूछ रहे हैं आपसे, वो बता दीजिए। अगर हम ये लिख रहे हैं कि बताइए ये रूट है, क्या है, ये रूट है, क्या है बाबू, ये रूट है। आप बताइए कि ये रूट हम लेते हैं 2, रूट 2 के क्या मतलब बनता है, ये क्या है। तो इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब यही है कि रूट 2 का मतलब क्या है, रूट में अगर 2 चल गया तो इसका मतलब इसका वर्गमूल। रूट का मतलब ही होता है वर्गमूल बाबू, ये हम बता चुके हैं। अगर इसके ये करनी होता है, देखिए ये रूट के क्या होता है, ये जो रूट वाले आगे दबा होता है इसी को करनी कहते हैं। इस करनी में अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल रूट है, तो समझिए कि यहाँ 2 रहता है। स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है 2। घबराइए मत टाइम पर कि यार इतना स्लो पढ़ना पड़ता है कभी कभी। और ये मानिए कि यहाँ 3 कर लेते हैं और यहाँ रख लेते हैं 3, तो क्या बताइए कि इस बात में और इस बात में अंतर है कि नहीं। तो दिन रात का अंतर है, क्योंकि यहाँ पर करनी में क्या आ गया 3 है, यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं, अगर सिंपल हम ऐसे रूट लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या बनता है, इस करनी में क्या है 2 है, इस करनी में क्या है 2 है, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है 2। तो ये करने में क्या हो गया 3, तो 3 का मतलब क्यू रूट हो गया। ये क्या हो गया, क्यू रूट, घनमूल जिसे कहते हैं हम। इस बात को कतई ध्यान रखिए और कल के वीडियो देखिए, क्लियर हो जाएगा। अगर हम कहते हैं ना कि यहाँ पर क्यू रूट 5 ऐसे एक लिखें और एक हम ऐसे लिख रहे हैं, बस सिर्फ आपको अंतर समझा रहे हैं, और 3 रूट करनी के बाहर लिखे हैं, और इन दोनों में मेरे भाई दिन रात का अंतर होता है। इसका मतलब ये करनी का मतलब ये क्यू को दर्शा रहा है, इसका मतलब कि 3 गुना रूट 5 है, 3 गुना रूट 5 है। बात समझ में आया नहीं, 3 गुना और रूट 5 का वर्गमूल है इसके साथ क्या है, रूट 5 का वर्गमूल है 3 के साथ है। इस बात को बस इतना ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। उसके बाद हम आते हैं देन सवाल पर अपना। अब देखिए मेरे बच्चों, इतना हो गया। और कोई व्यक्ति आपसे ये भी पूछ लेता है कभी कभार कि बताइए कि 3 रूट 4 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो आपको क्या करना है कि आप ये 3 वाले को देखते हैं ना, बताइए 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 9, और रूट 4 के स्क्वायर कीजिएगा ना तो स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है। तो स्क्वायर से रूट कट जाता है तो क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, तो 9 चौके 36, ये हमारा आंसर आएगा। बस आपसे हाथ जोड़ के इतने रिक्वेस्ट है कि इस बातों को ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, अब क्या होता है उस पर ध्यान देते हैं। देखिए बस आपको थोड़ा बातें बता देते हैं क्योंकि कल हम बता चुके हैं। अगर हम आपसे ये कहते हैं कि रूट 7 का स्क्वायर बताइए, तो आप ध्यान में रखिए कि कभी भी रूट में अंदर कोई संख्या लिखकर उसका स्क्वायर किया जाता है तो इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कट जाता है। उसके बाद क्या बच जाता है 7। तो आप ध्यान में रखिए कि किसी भी संख्या को अगर रूट में रख कर स्क्वायर किया जाएगा तो स्वयं वही संख्या होती है। इस बात को कतई यहाँ पर रखिए और ठहराव रख के धीरे धीरे बढ़ना शुरू कीजिए, अब मज़ा आ जाएगा। देखिए उसके बाद हम आपसे और पूछ लेते हैं कि बताइए 2 रूट यहाँ पर 3 ये किसका वर्गमूल है।
2√3 का एक सिंपल रूट में बताइए क्या होगा। तो देखिए ये दू है ना, ये रूट के अंदर आता है, इस ध्यान में रखिए, ये रूट के अंदर आता है, मगर कैसे आता है, ये जब यहाँ वाला बाहर है ना तो इसको रूट के अंदर में ढुका दीजिए बाबू। सोना देखो यहाँ पर रूट के अंदर में क्या है 3 पहले से है, और ये 2 रूट के अंदर में आएगा ना तो स्क्वायर कर को किया जाएगा, यानी 2 के स्क्वायर किया जाएगा 4, और उसके बाद इसको रूट के अंदर गुना कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा √12, यानी √12 के क्या है ये स्क्वायर। ये सभी बात बता चुके हैं। अब आते हैं अपने सवाल पर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक आपको समझ में आ गया। बस इतने बातों को ध्यान में रखिए, उसके बाद हम आग लगा देंगे रे भाई एकदम। और ये भी सच्चाई है कि हम जो भी यहाँ पर बताने वाले हैं बाबू, इसको हम इस ध्यान में रखिए कि पहले डिटेल बताएंगे, यानी प्रोसेस से बताएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि एग्जाम में बैठकर हम कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इस बात को कतई घबराइए मत और बवाल करते रहिए। सबसे पहली बात आती है यहाँ पर कि 2 + √3 का वर्ग क्या होगा। वर्ग का मतलब क्या होता है, यानी ये सवाल हमसे ऐसे कह रहा है कि 2 + √3 का होल स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है 2, यानी किसी 2 संख्याओं का वर्ग किया जाता है, उसे बोलते हैं होल स्क्वायर। क्या बोलते हैं, होल स्क्वायर। तो सिंपल सी बात आ गई निकल कर कि ये a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला पर है। तो a + b के होल स्क्वायर आपको याद होगा, ये उम्मीद करते हैं। तो a² नहीं याद है तो याद कीजिए, a² अब प्लस में b² अब प्लस में क्या होता है 2ab। रे बाबू इस बात को ध्यान में रख लो, बस कुछ मत करो, यही हमसे पूछ रहा है, बस सेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या है सवाल, ऐसे हिंदी में लिखा था तो इसका मतलब वर्ग बोल रहा था, यानी दोनों के यहाँ पर जो ब्रैकेट है उसके ऊपर क्या वर्ग का मतलब 2, तो 2 लगा दिए। अब ये देखिए ये a का मान है और ये b का मान है, तो है a² और b², यानी इसका स्क्वायर यहाँ लिख रहा है तो 2 दूनी के क्या हो जाएगा 4। और बताइए √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो अभी बताए हैं कि रूट से स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो सिंपल क्या बच जाएगा 3। उसके बाद क्या है बाबू, यहाँ बीच में प्लस है, उसके बाद क्या है 2 है। अब बताइए कि यहाँ a और b है, तो a का मान ये है, b का मान ये है, तो यहाँ 2 रखिए a का मान और ये रख दीजिए, बस गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसे जोड़ दीजिए पहले। तो ये देखिए एक प्लस बाउंड्री होता है, ध्यान में रखना, प्लस इधर वाले को गुना होगा फिर इधर वाले, क्योंकि प्लस बीच में, तो इस साइड से इस साइड गुना कभी मत करना, भुलाइयों को। तो यहाँ पर जोड़ दो, 4 3 कितना हो जाएगा 7, और बीच में क्या हो जाएगा प्लस, और 2 दूनी के 4, 4 रूट कितना हो गया 3। मगर ये बात ध्यान में रखिए कि हम एग्जाम में बैठकर इतना डिटेल सोल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, तो इस कारण से हम इधर भी एक सवाल लिए हैं, उसको भी समझाते हैं। देखिए आपको फार्मूला है कि यहाँ पर √5 और √2 का होल स्क्वायर है। देखिए आपको डायरेक्ट ऐसे देखने को मिल जाएगा ना, तो ऐसे मिलेगा। तो ये वाले बात और ये वाले सेम है, यानी दोनों सवाल का जो लैंग्वेज बोलने का कहना में, यानी जो बोल रहा है वो बात सेम बोल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये वर्ग बोल दिया वो बोल दिया तो अलग हो गया, बाट बुर्बक कहीं क्या ये, तब तो डायरेक्टर द्वारा नौकरी लग जाएगा, रे चल जाएगा ओ माय गॉड करते करते। ध्यान में रखना। अब सुनिए, अब यहाँ से पहले सी बात निकल कर आती है कि इसे a + b के होल स्क्वायर मेरे को याद है सर जी, क्या होता है a² + b², यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर को हमको क्या करना है, जोड़ना है। बेसिकली आप देख सकते हैं, उसके बाद बीच में 2ab के मतलब फिर गुना कर देना है। तो हम आपको बताते हैं कि ये दोनों संख्याएं रूट में, तो इसका वर्ग इसका वर्ग, तो ये वर्ग कीजिएगा तो रूट से कट जाएगा तो सिर्फ 5 बचेगा, यहाँ रूट कट जाएगा स्क्वायर से तो 2 बचेगा, तो 5 2 कितना हो जाएगा 7। बस ध्यान में रखिए। फिर फार्मूला a² + b² का हम एक क्या कर दिए, जोड़ यहाँ पर लिख दिए, और उसके आगे क्या होता है फार्मूला में 2 और ab होता है 2ab। तो आपको कुछ करना ही नहीं है रे भाई, दोनों में गुना करके लिख देना है। क्या करना है, दोनों में गुना करके लिख देना है। तो अब बताइए रूट क्या बोलते हैं, √5 और √2 में गुना होगा तो ये संख्याएं अलग अलग है, तो रूट चढ़ा कर गुना कर दो, 5 दूनी के 10। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया, कुछ नहीं किए, इस फार्मूला पर बैठा दिए। अब यहीं आपसे और कुछ पूछ लेते हैं, वो भी डाउट क्लियर हो जाए। आपसे हम कहते हैं कि बताइए कि 3 - √4 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ माइनस डाल दिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इसका वर्ग और इसका वर्ग करके जोड़ दो। यहाँ बीच में प्लस था तो यहाँ प्लस दे दो। a - b का होल स्क्वायर याद है ना, बस इसी पर सेट करना है। देखो इसका स्क्वायर क्या होगा 9, और 9 जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, रूट से रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 4 और 9 कितना हो जाएगा 13। बस बात को समझो, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर कर को जोड़ के यहाँ लिख दो।
बीच में क्या है माइनस, तो माइनस यहाँ लगा दो। 2 लगाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर का स्क्वायर हो रहा है, एक 3 को और एक √4 को, तो ये कभी मत भूलना। और फिर इन दोनों का क्या कर दो, गुना। यही ना बात है 2ab, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुना √4। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो जाएगा 3 और ये तो √4 हो गया। तो चलो यहाँ चेंज कर लेते हैं, चाहे छोड़ दो, इस पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 3 दूनी के क्या हो जाएगा 6, और यहाँ √4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो बस कुछ नहीं 13। अब ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा 1। आप ऐसे ना कर को 2 सेकंड में से बना सकते थे। देखिए क्या 3 माइनस √4 का होल स्क्वायर, तो बस ये कुछ नहीं करना 3 और बीच में माइनस, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, और यहाँ पर स्क्वायर कर दो, और इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा 1 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते थे। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए। तो आप 2 सेकंड देखिए, अब इसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। माने a माइनस बी पर आएगा तो ऐसे बनाएंगे, a प्लस बी पर है तो अब इससे हम वर्गमूल निकालना सिखाते हैं कि किसी संख्या को अगर रूट में देकर वर्गमूल पूछता है तो उसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए इससे 2 सेकंड। चलिए दोस्तों, अब देखिए, अब सवाल जो है ये सब एग्ज़ाम टॉपिक है, यानी एग्ज़ाम से एकदम रिलेट है। तो ध्यान में रखिए कि एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट देखने का मिलेगा, तो इसलिए स्वयं व्रत को इसको देखते रहना। देखिए हमसे सवाल क्या कह रहा है कि 7 प्लस 2√10 का वर्गमूल क्या होगा। तो हम आपको समझाए हैं कि जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो उस संख्या के ऊपर रूट चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ा देते हैं? रूट चढ़ा देते हैं रे भाई, इस बात को कतई ध्यान में रखना। तो यहाँ पर क्या करना कि एक बड़ा रूट ऐसे दे देना, ऐसे रूट देकर और इसमें लिख देना 7 प्लस में 2√10। इसका मतलब ही क्या है ए भाइयों, समझो रे, इसका मतलब क्या है रे भाई? इसका मतलब यही बनता है कि इस वाले को इस रूट में लिख दो, तभी उसका बुझाएगा कि वर्गमूल निकल रहा है। यानी वर्गमूल निकलने का मतलब हम कह रहे हैं कि बताओ रे बाबू, यहाँ पर हम लिख देते हैं आपसे 49। अब बताओ 49 के वर्गमूल 7, ये बात सही है? ये बात सही है रे भाई? तो कहिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस पर जब तक रूट नहीं लगेगा तब तक ये वर्गमूल नहीं कहाएगा। इस कारण से इसके ऊपर क्या लगा दिए? रूट। रूट का मतलब वो वर्गमूल लिखा था तो हम रूट का चढ़ा दिए। रूट का वर्गमूल का साइन ही होता है रूट। क्लियर ना? अब आपको इसको वर्गमूल कैसे निकालना है इस बात पर ध्यान देना है रे भाइयों, और नहीं देगा तो बवाल कर देंगे। सुनिए, अब बात यहाँ निकल कर आती है कि 7 प्लस के बाद और ये रूट के आगे, ध्यान में रखना, ये √10 के जो आगे इसके गुना में हमेशा 2 रहना है। ए भाइयों, इस बात डिफ़िकल्ट लेंगे कि जहाँ 2 भी नहीं रहेगा, जहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, वहाँ कैसे बनाएंगे। बस जितना बोल रहे हैं उतना सुनो। इस रूट के आगे मर जाओ चाहे जी जाओ, मगर 2 रहना एकदम ज़रूरी है। अगर 2 नहीं है तो हम 2 बनाएंगे, मगर 1-2 यहाँ गुना में एकदम ज़रूरी ही है, ज़रूरी। अब मर के करो चाहे जी के करो, यहाँ 2 लाना। अभी तो 2 दिखाई दे रहा है, तो इस 2 से हमारा कोई मतलब नहीं है। बस ये हमको मतलब रखना है कि यहाँ 2 रहना ज़रूरी है। बस अब आपको क्या करना है, इसके वर्गमूल निकालना है। तो ये रूट के जो अंदर है ना, बस इसका कुछ ऐसा फैक्टर कर दीजिए, यानी 2 नंबर ऐसा बताइए जिसे गुना करने पर 10 आ जाए, जोड़ने पर क्या आ जाए 7। तो कहिएगा कि सर तो हमारा पते नहीं चल रहा है। तो पता नहीं चल रहा है ना बाबू, तो एक 10 के फैक्टर बना लो। 10 के अगर 2 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यस या नो? तो सबसे पहली बात कि बड़ा वाले को आगे लिखना और छोटा वाले को पीछा। 5 दूनी के 10, देखो तो आ गया। अब ये बताओ कि रे बाबू, इसे गुना करने पर तो आ जा रहा है 5 दूनी का 10, क्या जोड़ने पर भी आ जा रहा है? क्योंकि गुना करने पर 10 आना चाहिए, इन दोनों का जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। बस हमारा फैक्टर हो गया। और क्या हो गया? 5 और 2। तो बड़ा वाले को आगे, छोटा वाले को पीछे। प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर माइनस आएगा ना तो फर्क पड़ेगा। इस कारण से सबसे पहले आगे देना बड़ा वाला। तो देखिए रे भाई, यहाँ 5 है और यहाँ 2 फैक्टर आया था, यहाँ बीच में क्या है? प्लस, तो प्लस रख देना। और हम क्या कर रहे हैं? वर्गमूल निकाल रहे हैं ना, तो बस कुछ मत करना है, एकरो वर्गमूल निकाल देना। एकरो वर्गमूल निकाल देना रे भाई, एकरा कपड़ा पहना देना, यानी एकरो वर्गमूल निकाल देना। तो ये √5 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। रे भाई ज़्यादा बतियाने का नहीं रे भाई। अब आगे बढ़ते हैं, हम आपको सब कुछ सिखाने वाले हैं रे भाइयों, धीरे धीरे, मगर आप सोचिएगा कि एक बार में नहीं। अब देखिए, ये हमसे ऐसे भी क्वेश्चन देखने के मिलेगा, ऐसे भी देखने का मिल सकता है। तो यहाँ ये बात निकल कर आती है रे भाई कि यहाँ 2 हमेशा रहना चाहिए, 2 हमेशा रहना ही चाहिए। रूट के ऊपर रूट है, देखो
यहाँ 5 और ये प्लस प्लस बीच में है ना, चाहे माइनस हो, प्लस हो या माइनस हो, इसके बाद में 2 एक होना ज़रूरी है। 2 नहीं है तो हम कोई भी हाल में 2 बनाएंगे। बस इतने बात को समझो। और ये 6 का कुछ, ये रूट के अंदर वाले को ऐसा कुछ फैक्टर सोचो, ऐसा 2 नंबर सोचो जिसे गुना करने पर 6 आए और इसे जोड़ने पर क्या है 5। तो कहिएगा कि दिमाग हमारा फेल हो गया। ओ दिमाग फेल हो गया, अरे माय गॉड। तो आपको कुछ मत करो, यहाँ से 2 से भागा दो, कितना आएगा 3। अब बताइए कि 2 और 3 एक ऐसा नंबर है जिसे गुना करने पर 6 और जोड़ने पर 5 आ जाए। तो कहिएगा कि जी सर। तो ये बड़ा वाले को आगे, छोटा वाले को पीछे, बीच में गुना। 3 दूनी के 6 होता है, यस या नो। तो कहिएगा कि जी सर, कचकचा दीजिएगा। अब देखिए इन दोनों का जोड़िएगा तो कितना आएगा 5 रे बाबू। तो यहाँ रखो क्या 2 को, यहाँ रखो 3 के, यहाँ रखो 2 के, बीच में देख लो एक बार का साइन है तो कहेगा प्लस के, तो यहाँ प्लस रख देना। हमको निकालना क्या है रे भाई, वर्गमूल निकालना है। इस पर रूट है तो बस कुछ मत करना, एकरो पर रूट चढ़ा देना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप बस इसे 2 सेकंड देखिए, उसके बाद आगे हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन लेकर समझाते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए, अब धीरे अब यही 2 वाला आगे लेते हैं। अब ऐसा सवाल लेंगे जहाँ 2 नहीं रहेगा, वहाँ 2 हम कैसे बनाएंगे उस पर ध्यान देना है। पहले आप देखिए, यहाँ प्लस और माइनस दोनों में लिखे हैं। आपको देखना है कि रे भाइयों रूट के, यहाँ रूट नहीं रहेगा, ये गड़बड़ बात हो गई क्योंकि वो खुद वर्गमूल कह रखा है। अब बताइए, ये वर्गमूल बोल दिया है ना, तो हमसे वर्गमूल बोला है तो इसका मतलब ये रूट में आ जाएगा रे भाइयों। अगर रूट में नहीं आएगा तो भाई बवाल कर देंगे। तो ये 8 प्लस में 2 रूट 15 हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये देखना है कि ये प्लस है, कोई भी यहाँ संख्या उससे कोई मैटर नहीं है। इस प्लस के बाद और इस रूट के बाद इसके यहाँ गुना में 2 रहना जरूरी है। अगर 2 नहीं है तो 2 बनाएंगे, मगर अभी तो 2 है, रहने दो। अब बताइए कि इस रूट वाले को ऐसा 2 फैक्टर बताइए, ऐसा 2 गुणनखंड बताइए जिसे गुना करने के बाद क्या आ जाए 15 आ जाए, जोड़ने के बाद क्या आ जाए 8। तो कहिएगा कि सर 15 को ये लगा दीजिए और 3 से काटिए 5 और 5 आई 15 और 5 3 कितना होता है 8 हो गया। 5 को आगे लिखिए, 3 को पीछे, क्योंकि बड़ा नंबर आगे छोटा नंबर पीछे। कोई दिक्कत है तो बताइए रे भाई। अब देखिए क्या होगा, अब कुछ नहीं कर, देख लो, क्योंकि गुना करने पर 15 हो रहा है, जोड़ने के बाद 18 है। बस यहाँ लिखो 5 के, यहाँ लिखो 3 के, बीच में क्या है रे भैया, तो प्लस है। बस कुछ मत करना, एक पर रूट चढ़ा देना। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल्य तो निकल रहा है, तो फैक्टरों का वर्गमूल निकाल देना, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा रे भैया, यहाँ पर 2 रहना जरूरी है। तो कहेगा कि हाँ सर 2 है, तो 2 है तो आगे बढ़ जा। 15 का भी हम फैक्टर किए थे, एगो क्या था 5, एगो क्या था 3। अब कुछ ना करना है, या 5 को लिखना है या 3 के लिखना, बीच में क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देना, बात खत्म। यहाँ पर रे भाइयों, यहाँ पर लगा देना क्या रूट। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल इसका भी निकाल देना। बस ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया रे भाई। अब देखो, अब इससे आगे लेते हैं डिफ़िकल्ट सवाल, ठीक है। देखिए, चलिए दोस्तों, अब देखिए, अब जो सवाल शुरू होने वाला है, अब यहाँ पर 2 नहीं है, तो सर कैसे 2 बनेगा। हाँ, बस आप वीडियो भगाइए मत, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए और देखते चलिए। यहाँ रे भाई कह रहा है कि वर्गमूल, हम आपको बता दिए कि ये वाली बात और ये वाले दोनों सेम है, क्योंकि रूट चढ़ा दिया तब तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर वर्गमूल निकलेगा तो हमको रूट चढ़ाना पड़ेगा। वर्गमूल लिख दिया है तो रूट चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रूट का मतलब वर्गमूल ही होता है। और इसके अंदर लिखो 7 और प्लस 4 और रूट में क्या हो जाएगा 3। ए बाबू ध्यान से सुनो, हम क्या कहे हैं कि ये रूट के आगे रे भाई, ये रूट के ऊपर रूट है ना, तो ये पहले बताइए क्या करे, इन अंदर वाले रूट के आगे 2 होना जरूरी है। अब बताइए कि 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं, तो कहिएगा कि जी सर आप तो लिखिए सकते हैं, आपका मर्जी। तो आप कहिएगा कि 7 और प्लस इसे 2 गुना का लिखिएगा 2। अब बताइए कि रूट कितना हो जाएगा, बोलिए 3। अब क्या करना है हमको कि यहाँ एक ही दूर रहना, मतलब कि रखना है। उसके बाद 3 हो 4 हो, उसको अंदर रूट के अंदर भेज देना है। क्या भेज देना है, रूट के अंदर भेज देना है रे भाई। तो रूट के अंदर भेजेगा तो हम आपको थोड़ा सा डिटेल समझा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये 7 और प्लस में यहाँ 2 और 1 2 के रूट के अंदर भेजेंगे। तो ये कल वाले वीडियो में बताए हैं कि जब ये रूट के अंदर में जाता है ना रे बबू, तो कुछ नहीं करता है, इसका स्क्वायर करके इसके अंदर गुना कर दिया जाता है। तो 2 के स्क्वायर 4 होगा, 4 से इस अंदर में गुना कर देता, 4 12, यानी रूट के अंदर 12 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया तो कल का वीडियो देखिएगा तो एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा भाई। बस अब बात आ गई, कि आप बस इधर दिखाई दे देगा ना, इधर नहीं दिखाई देगा यहाँ, चलो
कोई बात नहीं, हम इधर ही लिख लेंगे। सुनिए, बात ये निकल कर आती है कि 12, अब यहाँ 2 हो गया ना, बोलिए 2 बन गया कि नहीं बन गया? तो कहिएगा कि जी सर। यानी 12 का 2 ऐसा फैक्टर बताइए जिससे गुना करने पर क्या आ जाए 12 और जोड़ने के बाद आ जाए क्या 7 आ जाए। तो आप कहिएगा ना कि 4 और 1 3। आप फैक्टर निकालने का आपको बताएं कि वैसे आप 12 को पार कर और आप 2 3 से कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये चरतियाँ 12 और यहाँ कितना हो जाएगा 4 3 7। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 4 लिखना है और यहाँ 3 लिखना है और बीच में देख लेना है कि क्या है। तो बीच में सर जी प्लस है, तो बस बीचवा में प्लस लगा देना है। और पूरा पर क्या है रूट, तो इसके फैक्टर पे भी क्या चढ़ा दो रूट, बस ये निकल जाएगा। तो 4 के वर्गमूल 2 आप प्लस में रूट 3 के वर्गमूल होता ही नहीं है, ये दशमलव में होता है। तो इस कारण से इसका आंसर यही हो गया। बात समझ रहे हैं ना? तो बस यहीं पर ये आ जाइए। हम आपसे फिर पूछने लगे कि रे भाइयों 12 13 प्लस और यहाँ 1 2 रखना है, तो 4 को हम क्या लिख सकते थे? 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो 1 2 यहाँ पर रख लिए थे, 1 2 बचा होगा तो 1 2 आगे क्या करते हैं स्क्वायर करके एक अंदर ढुका देते हैं। 1 2 तो यहाँ रख लिया, इसका 4 के स्क्वायर क्या 2 के स्क्वायर क्या होता है 4 और 4 में एक अंदर से गुना हो जाएगा, तो अंदर में क्या है 3, तो चढ़ती यहीं 12 हो गया। यहाँ जैसे हम समझाए हैं, बात समझ में आया ना? वैसे करना है, एग्जाम में बैठकर थोड़ा तेज़ी करना है, ठीक है। अब बताइए 12 का कुछ ऐसा फैक्टर बताइए जिसे गुना करने पर क्या आ जाए 12 आ जाए और जोड़ने पर 13 आ जाएगा। तो आपको तो हालत ख़राब हो गया, अरे यार ये 4 और 3 तो सेट नहीं कर रहा है, क्योंकि गुना करने पर तो 12 आ जाएगा मगर जोड़ने पर 13 हो जाएगा। तो कहिएगा कि ए बाबू कुछ नहीं करना है रे चला, यहाँ पर कुछ मत करो, 12 गुना 1 कर लो, इसमें क्या दिक्कत है यार। 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12 12 1 कितना हो जाएगा 13। यस नो? तो कहिएगा कि जी सर। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस एक 12 फैक्टर को यहाँ लिखो, बड़े वाले को आगे छोटा वाले को पीछे, कोनो दिक्कत है नहीं है। बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लगा दो, इस पर भी रूट चढ़ा दो और इस पर भी रूट चढ़ा दो। यस या नो? तो 12 के हम वर्गमूल निकालने का बता दिए हैं कि इसको क्या लिखते हैं 4 गुना 3 लिखते हैं। तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा इसमें 2 और ये रूट 3, यानी इसका जब वर्गमूल निकालते हैं तो 2 रूट क्या होता है 3 और बीच में 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यस या नो? जी सर। तो चलिए अब इससे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले सवाल पर, एकदम डिफ़िकल्ट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर 2 नहीं है मगर ये कहा है वर्गमूल, वर्गमूल बोला है तो हमको क्या करना है पहले रूट को बड़ा ले लेना है, क्योंकि वर्गमूल किसी भी संख्या को निकालते हैं तो उस पर रूट चढ़ा देते हैं। और ये हो जाएगा 9 - 4 रूट 2। अब इसका वर्गमूल बताना है तो हम आपको क्या समझाए हैं, हम समझाए हैं रे भाई कि यहाँ माइनस हो या प्लस कोई मैटर नहीं करता, इस रूट के आगे 2 होना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर तो 4 है, तो 4 है तो 2 कैसे बनेगा। तो ये बताइए कि इस 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो कहिएगा कि जी सर आप लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, तो 1 और 2 को यहीं रख लेंगे, 1 और 2 के रूट के अंदर में ढुका देंगे। तो ये यहाँ बड़ा क्या कर दीजिए रूट दे दीजिए 9 माइनस 1 और 2 यहाँ रहेगा, 1 और 2 रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो के जाता है। तो 2 के स्क्वायर क्या होता है 4, 4 में ऐसे फिर अंदर में 2 है तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा रूट 8 हो जाएगा। ये बात जानने के लिए आप कल की वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा और ही बेटर, ठीक है। अब बताइए कि इस 8 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसे गुना करने पर 8 होए और जोड़ने पर 9 आए। तो ध्यान में रखिए कि इससे एगो बड़ा यहाँ पर रहता है ना तो कुछ नहीं होता है, इसका फैक्टर एगो यही खुद होता है 8 गुना 1 होता है। अरे भाई 8 से एगो बड़ा है तो 8 में 1 जोड़िएगा तबे न 9 होगा, यस या नो। तो इस कारण से ऐसा 2 नंबर बताइए जिसे गुना करने पर 8 है और जोड़ने के बाद क्या आ जाए 9 आ जाए। तो कहिएगा कि 8 गुना 9, बड़ा फैक्टर आगे छोटा फैक्टर पीछे। और आपको कुछ इधर दिखाई दे देगा ना, यहाँ लिखिए 8 को और बीच में माइनस है तो माइनस लगाइए और ये एक फैक्टर क्या है 1 और इस पर रूट चढ़ाना ना भूलिएगा। क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो वर्गमूल निकाल रहे हैं तो इस पर रूट चढ़ाना ना भूलिएगा। तो 1 के वर्गमूल यहाँ निकाल दो। तो अब बताइए कि रूट 8 के वर्गमूल क्या होता है, तो 2 रूट 2 होता है। ये निकालने का हम सिखा दिए हैं कल के वीडियो में। अब बीच में क्या है माइनस और रूट 1 के वर्गमूल क्या होता है 1। बस ये हमारा हो गया आंसर। अब आगे आते हैं, यहाँ बात निकल कर आती है कि भाई ये भी रूट का मतलब क्या हो गया वर्गमूल। तो यहाँ हमको कोई हाल में यहाँ 10 है तो यहाँ 2 बनाना है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना
5 नहीं लिख सकते हैं? बोलिए यस या नो। तो कहिएगा कि जी सर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ बड़ा रूट दीजिए और हमको यहाँ रूट के आगे 2 चाहिए तो 2 को रहने देते हैं, 5 को रूट के अंदर ढुका देते हैं। तो ये 76 हो जाएगा और बीच में प्लस, और ये हो जाएगा 2 और ये रूट के अंदर में चल जाएगा। रूट के अंदर में 5 जाएगा कैसे? स्क्वायर कर को तब रूट वाले अंदर वाले को गुना कर देते हैं। तो 50 कितना हो जाएगा? 25। क्यों? क्योंकि 5 के स्क्वायर 25 होगा, 25 तिया 75, यानी रूट के अंदर में ये जाएगा तो कितना सब मिलकर बन जाएगा? 75 हो जाएगा। अब बताइए कि 75 का एक ऐसा फैक्टर बताइए जिसे गुना करने पर 75 और जोड़ने पर एक 76 आए। तो ध्यान में रखिए 75 से क्या है? बड़ा ही नंबर है ना। तो हम अभी लगले बताएं कि 75 से यानी इस रूट वाले से यहाँ बड़ा नंबर हो तो कुछ फैक्टर नहीं होता है, ये 75 खुद का होता है और 1 होता है, क्योंकि गुना करेंगे तो ये 75 आएगा और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? बोलिए हाँ या ना, बोलिए 76। तो बात समझ में आना। तो अब इसको क्या करेंगे हम? ये 75 हो जाएगा और बीच में क्या है? प्लस, तो प्लस दे देंगे और यहाँ 1 लिख देंगे। इस पर रूट चढ़ाना ना भूलिएगा, ऐसे रूट चढ़ा दीजिएगा। अब 75 का आप वर्गमूल निकालिएगा तो कहिएगा कि सर 75 का निकलेगा। काहे ना निकलेगा भाई? 75 रूट 75 को हम ये पहले बताइए कि हम ऐसे लिख सकते हैं 25 गुना 3, 25 3 कितना होता है? 75 होता है कि नहीं होता है? आप बताइए कि 25 के वर्गमूल क्या होता है? तो कहिएगा 5 और रूट 3 का वर्गमूल होता है? नहीं, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। यानी इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 रूट 3 हो जाएगा और 1 के वर्गमूल क्या होता है? 1। बस ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों, अब देखिए अब थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ना। तो यहाँ रूट के आगे 2 है और ना तो यहाँ है, यहाँ 5 है। क्योंकि 5 से 2 तो बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि हम तो वहाँ ऐसा नंबर था जिसको फैक्टर कर को 2 निकाल लेते थे। क्या बताइए कि यहाँ 5 में 5 का कोई ऐसा फैक्टर है भाई जिसमें 2 आ जाए? है पागल आ गया क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता है। 5 गुना समथिंग 5 में कोई ऐसा नहीं है कि 5 में अगर 2 से भागा देना तो कट जाएगा, नहीं कटेगा। समझाते हैं आपको हम क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले ये वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालना है तो एक बड़ा रूट लगाइए, और रूट का मतलब वर्गमूल होता है। कितने बार बता दिए? ये हो जाएगा 7 प्लस में रूट 40। जब ऐसे दे दे और यहाँ 2 ना हो तो ध्यान में रखना कि पहले हमको क्या सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि इस 40 का बताइए कि कुछ ऐसा वर्गमूल किया जाए जिसके 2 आ जाए। इस रूट के अंदर वाले को पहले चेक किया जाता है। तो रूट के अंदर देखती है 40 है, 40 को हम 4 गुना समथिंग लिख सकते हैं। या ना, हाँ या ना बोलो, या बोल रहे हैं हाँ या ना बोलो तो कहिएगा क्या कि सर जी बात सही कहनी है। 7 प्लस में ये क्या हो जाएगा? अरे मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, 4 गुना कितना हो जाएगा? बोलिए 10। 4 गुना 10 40 होता है। आप खुद सोचिए और ये बात को यहाँ बार बार मत लिखिए, हम आपको यहाँ इधर लिख के बताते हैं कि रूट 40 को 4 गुना 10 लिख सकते हैं कि नहीं? तो कहिएगा कि जी सर। और 4 के वर्गमूल क्या होता है? 2। और ये बताइए कि 10 के वर्गमूल ही नहीं होता है, तो इसका जो वर्गमूल रूट 40 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 रूट 10 हो जाएगा। यानी 40 को हम 2 रूट 10 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम आपको समझाया ना कि रूट से जब अंदर जाता है तो इसका स्क्वायर कर को अंदर कर दिया जाता है। और 2 के स्क्वायर क्या होगा? 40, और 2 के स्क्वायर क्या होगा? 4, और 4 में और ये क्या बोलते हैं 10 ले गुना होगा तो 40 नहीं आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो अब ये बताइए 2 आ गया कि नहीं आ गया? तो कहिएगा कि जी सर। यानी 2 हमको मरतो ज़िंदगी में यहाँ लाना है तो लाना है। अगर 2 नहीं है रे भाई, या 2 नहीं बन पा रहा है तो बात भी नहीं बनेगा, आंसर भी नहीं आएगा। तो यहाँ 2 हमारा आ चुका है। तो बस ये रूट के अंदर वाले को 2 ऐसा नंबर बता दीजिए जिसे गुना करने पर 10 आया और जोड़ने पर क्या जाए? 7। तो अभी लगले बताए थे, एगो 5 होता है, एगो 2 होता है। अब कुछ मत करना, यहाँ 5 लिखना और बीच में प्लस है तो बीच में प्लस देना, और यहाँ 2 फैक्टर है तो 2 लिखना, और दोनों पर रूट चढ़ाना ना भूलना, क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो इसलिए रूट चढ़ाना एकदम अति आवश्यकता होता है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। कहिएगा कि यहाँ पर कैसे आएगा गुरुजी? बड़ी आप बवाल कराते हैं, तनी ऐजा बवाल कराइए तो कहेंगे करा नहीं देंगे, टेंशन कहे रखे हो। ध्यान से देखते जाओ, पढ़ते जाओ, तब न समझ में आएगा। देखिए रे भाई, यहाँ हम ऐसा है ही नहीं और ना इसे सोच सकते हैं कि यहाँ पर हम 2 लाए कैसे, क्योंकि 2 लाना मुश्किल है। ना तो हम इसे
5 को कोई ऐसा फैक्टर है जिसे 5 को काट कर और किसी से काट कर 2 बना दें। जैसे कि 10 था, 10 को हम क्या लिखते थे 2 गुना 5। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के तो फैक्टर में होता ही नहीं है। तो अब इसको लिए हमको क्या करना पड़ता है मेरे प्यारे से साथियों कि जब यहाँ 2 नहीं बनता है तो ऐसा कीजिए, इस 5 को इस रूट के अंदर ढुका दीजिए, सबसे बढ़िया है। इस 5 को इस रूट के अंदर ढुका दीजिए, उसके बाद बत बन जाएगा। तो आप जब यहाँ कुछ भी अगर मान लीजिए कि यहाँ 5 है, 5 से 2 नहीं बन पा रहा है, तो इसको क्या कीजिए, इसको अंदर ढुका दीजिए रूट के अंदर। तो ये हो जाएगा कितना 38, अब बीच में प्लस है और ये अंदर जाएगा तब 50 25, यानी 5 के स्क्वायर कर को इसके अंदर गुना कर दिया जाता है। तो कितना हो जाएगा 75, 25 कितना हो जाएगा 75। अब क्या बात बन गई आप कहिएगा, तो हम कहेंगे यही कि ऐसा करते हैं कि ऊपर 2 से गुना कर देते हैं, नीचे हम क्या कर लेते हैं 2 से गुना, यहाँ ब्रैकेट लगा लो। हम कहते हैं ना कि इसमें 2 से गुना कर दो और 2 से भागा कर दो, कोनो दिक्कत है क्या बताओ। अभी तो बात वही है रे भाई, अगर 2 से 2 अगर कट जाएगा तो फिर वही रह जाएगा। तो इसलिए जिस मतलब कि कोई संख्या जैसे 1 से और 1 में हम 2 से गुना कर रहे हैं तो 2 से भागा दे देंगे ना, तो कोई मान में चेंजिंग नहीं होता है, क्योंकि 2 से 2 कटेगा तो अभी भी क्या है 1 से है। तो आपको बात समझ में आया ना कि हम क्या कहना चाहते हैं। अब देखिए क्या होगा, अब आगे बढ़िए, इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 76, कितना होगा 76, यानी 76 होगा। अब बीच में प्लस है और हम बता चुके हैं कि अगर ये 2 है और ये रूट 75 है और ये रूट में नहीं है तो ये रूट क्या आगे आ जाता है, ये क्या हो जाएगा 2 रूट 75। ये बात आप कल जाकर सीख सकते हैं। और ये बट्टा में क्या है 2, तो बट्टे वाले को छोड़ के अब ऊपर वाले देखिए सब पर रूट है ना, तो एक पर रूट का मतलब ही वर्गमूल होता है। तो नीचे वाले और ऊपर वाले का वर्गमूल निकालिए, तो ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर। तो आप बताइए अंश के वर्गमूल क्या होगा। तो आपको ऐसा सोचना है क्योंकि यहाँ पर तो 2 आ गया ना, यस या नो, तो कहिएगा कि जी सर 2 आ गया। तो आप बताइए इतने कि यहाँ 2 आ गया, तो अब ये रूट 75 को देखिए कि ऐसा कुछ फैक्टर बताइए जिसे गुना करने पर क्या आ जाए 75 और जोड़ने पर 76। तो आपको अभी लगले बताएं कि एगो 75 होता है, एगो 1 होता है। क्यों, क्योंकि इससे 1 बड़ा था। क्लियर हो गया बात। अब देखिए क्या करना है आपको, इतने बात आप समझ गए। तो अब आपको यहाँ पर 75 लिखना है और यहाँ पर बीच में क्या है प्लस है तो प्लस दे देना है और 1 है तो 1 दे देना है। और ये रूट चढ़ा देना इस पर भी, क्योंकि इसका वर्गमूल ऊपर वाले का निकल रहा है। और फिर इस पर भी रूट चढ़ा देना। और नीचे में क्या है 2, और 2 पर भी क्या हो जाएगा रूट, क्योंकि 2 का भी वर्गमूल निकलेगा तो 2 का वर्गमूल निकलेगा तो ये हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का तो वर्गमूल होगा नहीं तो इसमें रूट 2 लग जाएगा। यस या नो। तो हम आपको सिखा चुके हैं ये बात। यहाँ देखिए कि 75 को जब हम करेंगे तो ये क्या लिखेंगे 25 गुना 3, तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और ये रूट 3 के अंदर ही रह जाएगा। बीच में क्या आता है बोलिए, 1 के वर्गमूल 1 होता है, बाटा में रूट 2 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार इसके बाटा में एक बार इसके बाटा में लगा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे इतना पर भी छोड़ सकता है, चाहे ऐसे बढ़ाएगा कि रूट 5 और बाटा में रूट 2 और बीच में प्लस 1 बाटा में रूट 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा रे भाई। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हम आपको इतना लिख कर करा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, मगर घबराइए मत। आप जब सीख जाइएगा तो 1 सेकंड भी टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब इसको कैसे बनाएंगे इस बात को ध्यान में रखिए। थोड़ा यहाँ पर सवाल है और यहाँ पर भी है। देखिए इसका वर्गमूल निकालना है तो हमको आपको बताइए दिए कि ऐसे रूट पारिए, यहाँ 33 लिखिए और 4 माइनस रूट 35। तो आपको सबसे पहला बात ये सोचना पड़ेगा भाई कि यहाँ पर ये 2 बनाना है तो हमको क्या करना है कि 2 गुना 2 लिखना है। यस नो, कहिएगा कि जी सर लिखना पड़ेगा। 2 गुना क्या लिखना पड़ेगा रे भाई, बोलो 2 लिखना पड़ेगा। तो बात ये निकल कर आती है कि एक कहीं दूर रहना चाहिए, एगो 2 अंदर चल जाना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा ये 33 और माइनस, और ये 2 का 2 रह जाएगा, ये 2 इसके अंदर चल जाएगा। तो 2 के स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 से इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। करके देखिए 140 आ जाएगा ना। अब 140 के ऐसा फैक्टर बताइए 2 गो जिसे गुना करने पर 40 आ जाए, 140 आ जाए और जोड़ने पर 33 आ जाए। तो सबसे पहले बात आती है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ऐसे फैक्टर काटते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 2, और उसके बाद ये 70 आ जाएगा, 70 के बाद ये 2 आ जाएगा, उसके बाद कितना आ जाएगा बोलिए 35 आ जाएगा। 35 को फिर काटिएगा कितना 5 से, तो ये 7 हो जाएगा। अरे भाई अब यहाँ से हमको गुना कर देखना पड़ेगा। तो ये करेंगे तो 2 दूनी के 4 और
4 7 28, 28 गुना 5 करेंगे तो बात जाकर बनेगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 दूनी के 4, 4 5 20, अब 20 से 7 जोड़ के हम 33 नहीं बना सकते हैं। क्लियर ना? चाहे इधर से जोड़ेंगे तो ये 7 5 35, अब 35 4 जोड़ के हम 33 नहीं बना सकते हैं। तो अलग अलग करके फैक्टर देखना पड़ेगा। थोड़ा सा फैक्टर आपको, चाहे अगर फैक्टर भी नहीं आ रहा है तो कल के वीडियो में बता देंगे कि अगर फैक्टर हार्ड हो जाता है तो उसको 2 सेकंड में 3 सेकंड में कैसे बना लिया जाएगा। तो बस ये बताइए कि इसका फैक्टर क्या होगा। तो 28 गुना क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं हम निकाले हैं। ठीक है, और ऐसे नहीं बुझा रहा है तो गोली मारिए, कल वाले क्लास में आपको समझा देंगे। पहले ये देख लीजिए, पहले यहाँ पर 28 गुना 5 यानी गुना करने पर 40 आ जाए और जोड़ने पर 33 आ जाए। तो कुछ नहीं करना, अब यहाँ दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ लिखना 28 को और यहाँ लिखना 5 को, क्योंकि दोनों फैक्टर लिख देना। बीच में क्या है, माइनस, तो माइनस लगा देना। और वर्गमूल निकाल रहे हैं ना, एकरा कपड़ा पहना देना, यानी क्या कर देना, बोलो रे बाबू एकरा पर रूट चढ़ा देना, क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो बस हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 7 लिख सकते हैं। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है और 7 अंदर ही रह जाएगा, और ये 5 का वर्गमूल होबे नहीं करेगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। आप देख सकते हैं ये आ गया हमारा आंसर, यस नो। आप देख सकते हैं कि ये आंसर हमारा आ चुका है। बड़ा कभी लिखते हैं आ गया, छोटा कहाँ लिखते हैं, पीछे। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। आइए अब यहाँ देखते हैं। यहाँ सबसे पहली बात है कि मर्तो ज़िंदगी में यहाँ 2 बनाना है, तो यहाँ पर क्या है 4। तो हमको कुछ नहीं करना है रे भाई, यहाँ पर 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना में 2 लिख सकते हैं। यस कहिएगा, नो है, नो कहिएगा तो मार कहिएगा नौकरी छोड़ा देंगे रे भाई, नौकरी करने जा रहा है ना। तो देखो पहले यहाँ पर 8 हो जाएगा और बीच में माइनस, 2 का 2 रहने देना और 1 2 के अंदर भेज देना, क्योंकि एक ही 2 यहाँ पर रहेगा। बताए हैं ना, नहीं रहेगा उसको कैसे लाते हैं इसमें बताएं, और कल वाले में भी बताएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 अंदर जाएगा। तो 2 अंदर कब जाता है, ये 2 अंदर रूट के अंदर स्क्वायर होके जाता है, ऐसे नहीं जाता है। कल के वीडियो देखिएगा तो बुझाएगा। तो 2 के स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 ये रूट के अंदर में जाएगा तो एगो कड़कड़ा रहा है 3, तो चढ़ती कितना हो गया 12, ये हो गया 12। बस यहाँ से इतना ही बता दीजिए कि इसका 2 गुना ऐसा बताइए जिसे गुना करने के बाद क्या आ जाए 12, और जोड़ने के बाद क्या आ जाए 8, जोड़ने के बाद 8 आ जाए। तो आपका मिर्गी ध लिया। आप कहिएगा कि 3 और 4, अरे बकलो लावा, जोड़ने पर 8 आना चाहिए ना, 7 नहीं ना आना चाहिए। तो गुना करने पर 12 से नहीं होगा, जोड़ने के बाद 8 होना चाहिए। तो एगो अनहरो बता देगा, हमारा गांव में जितना कुल अनहरा घूमता है वो बता देगा कि ये 6 गुना में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 6 दूनी के 12 हाँ या ना, और इसे जोड़ने के बाद 8 आ जा रहा है। तो 6 इसमें बड़ा है तो बड़ा को आगे लिखो और छोटा के पीछे लिखो, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो। फिर क्या करो कि इस पर रूट चढ़ा दो और इस पर भी क्या चढ़ा दो, रूट चढ़ा दो। बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए दोस्तों, मैं यहीं इस वीडियो को समाप्त कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में आपको देन कुछ कॉन्सेप्ट बच गया है वर्गमूल का, तो वहाँ क्लियर कर देंगे। उसके बाद आपका डाउट ही नहीं रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे हम अपने अगले क्वेश्चन पर हर का परिमीकरण जो होता है गजब का पढ़ाएंगे भाई, डिटेल शॉर्ट सब बताएंगे। इसमें कोई हार्ड नहीं है, बस सिर्फ आपको आना चाहिए। और ये फैक्टर में दिक्कत है, कल बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, और बहुत बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाएंगे भाई। और एक भी किसी भी एग्ज़ाम में जाओ, आप एग्ज़ाम देने के लिए बस हम वीडियो को कुछ मत करो, देखकर 2 दिन 3 दिन पहले देखकर चल जाओ, मगर लगातार अभी से पढ़ो, क्योंकि 2 से 3 दिन में तो थोड़ा नहीं संभालोगा ये इतना मैथ। इसलिए आज ही कॉपी निकालो और पेन निकालो और लिखना शुरू कर दो। वीडियो भागा भागा करके देखने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप विश्वास कीजिए और आगे बढ़िए। आपको एकदम गणित में ऐसा स्पॉट कर देंगे, इतना तेज कर देंगे ना मैथ में। तो ध्यान में रखिए कि ज़िंदगी में कभी भी आपका कहीं भी डाउट नहीं आएगा भाई। तो इसलिए मेरे भाई, इस वीडियो के आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि फैलाइए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए भाई को, ठीक है। सपोर्ट कीजिएगा तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, और मतलब और बेहतरीन कंटेंट लाएंगे, और ला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लाएंगे, एकदम बेहतरीन से बेहतरीन लाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं।